Hello everyone. In this lecture I will teach you about agriculture and its related terms. सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या एक्चुअली, क्या इसकी डेफिनेशन है. तो प्लीज लिसन. एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस टू कल्टीवेट द लैंड एंड इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज. यानी एग्रीकल्चर एक आर्ट और साइंस है. आर्ट एंड साइंस क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी का यूज होता है और किसान अपनी स्किल और नॉलेज के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन करता है. इसलिए एग्रीकल्चर एक आर्ट एंड साइंस है. सो एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस टू कल्टीवेट द लैंड एज वेल एज इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज. यानी एग्रीकल्चर के अंदर ये सारी एक्टिविटीज शामिल है. एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री मीन्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, farming, plantation, horticulture, sericulture, apiculture, viticulture and pisciculture means all activities which are related to animal rearing as well as production of crops and fruits vegetables include in agriculture. ये सारी एक्टिविटीज जो है ये इसकी डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. अगर एग्रीकल्चर की सिंपली डेफिनेशन आए तो आपको ये लिखना है कि एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस टू कल्टीवेट द लैंड and it includes the activities such as animal husbandry, pisciculture, viticulture, horticulture, plantation and many more. One more point. Agriculture is a primary activity. Agriculture is a primary activity. Why? Because in this activity in agriculture natural resources are exploited. यानी इसमें natural resources को exploit किया जाता है. That's why it is primary activity. So this is about the agriculture introduction, its definition and what is agriculture. In next lecture I will teach you about the important terms related to agriculture. यही टर्म्स नहीं, इसके अलावा भी और कई टर्म्स हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे इस चैप्टर में कई बार एक एक मार्क्स की टर्म्स पूछी जाती है. जैसे यील्ड क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया क्या होता है, विटिकल्चर, प्लांटेशन क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है. तो इस चैप्टर में कई सारी टर्म्स आएंगी जिससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है हम एक साथ इसको कवर कर लेंगे, ताकि हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आपको ये टर्म्स जब भी आए तो क्लियर है कि क्या होता है. सो इन दिस लेक्चर एनफ एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. थैंक यू.